ना शेर हो गए ना गज़ल हो गए। कुछ बातें हैं जो एक शख्स से करनी है जो शायद स्क्रीन के उस तरफ रहेगा। तो बस एक कन्फेशन है जो मैं करना चाहता हूँ। तो बस आप हम दोनों की बातों को गवाही दीजिएगा बस। तो मैं शुरू करता हूँ। स्कूल टाइम वाली बातें हैं जो आपके साथ सब शेयर करूँगा मैं। तो मैं शुरू करता हूँ कि तुझे पता है, चाह कर भी मैं भुला ना पाया, लगे कल की ही बात है। चाह कर भी मैं भुला ना पाया, लगे कल की ही बात है। पर तेरे मेरे इस कहानी को हो गए पूरे साल साथ है। तुझे पता है, तू मुझे चौथे बेंच से साफ नज़र आती थी। तू मुझे चौथे बेंच से साफ नज़र आती थी, इसलिए मैं हर रोज़ जल्दी स्कूल आता था। तू मुझे चौथे बेंच से साफ नज़र आती थी, इसलिए मैं हर रोज़ जल्दी स्कूल आता था। तेरे चक्कर में दोस्त, पढ़ाई, टिफ़िन बॉक्स सब कुछ भूल जाता था। तुझे पता है, तू मेरी हो जाए ऐसा सिर्फ मैं नहीं, ऐसे मेरे यार, ऐसे मेरे दोस्त भी चाहा करते थे। तू मेरी हो जाए ऐसा सिर्फ मैं नहीं, ऐसे मेरे यार, ऐसे मेरे दोस्त भी चाहा करते थे। इसलिए तो वो निकम्मे हमेशा बेवजह तेरे सामने मेरी वाह वाह करते थे। तुझे पता है कि स्कूल में कैसे रहता है कि स्लैम बुक पता है सबको? स्लैम बुक मतलब उसमें कैसे रहता है कि लास्ट जब आपका सेंड ऑफ होते रहता है तो उसमें लिखते रहते हैं। तो उसी के ऊपर अगली लाइन है कि तुझे पता है, नहीं थे मेरे पास उतने पैसे, मैंने पैसे जोड़े थे। नहीं थे मेरे पास उतने पैसे, मैंने पैसे जोड़े थे। तेरे लिए सबसे खूबसूरत स्लैम बुक खरीदी थी मैंने गुल्लक तोड़े थे। नहीं थे मेरे पास उतने पैसे, मैंने पैसे जोड़े थे। तेरे लिए सबसे खूबसूरत स्लैम बुक खरीदी थी मैंने गुल्लक तोड़े थे। जनरली कैसे होता है कि हमारे भी स्कूल में बॉयज़ अलग बैठते थे, गर्ल्स अलग बैठते थे। पर एक प्रोजेक्टर रूम रहता था, मतलब जहाँ पर पीपीटी हो गया, ये हो गया, वो ऐसे दिखा के, मतलब आजकल तो हर एक क्लास में आ गए, पर हमारे उस मतलब एक क्लास में सेपरेटली रहता था। तो फिर उसमें कैसा रहता था कि उधर क्लास जो थोड़ी छोटी रहती थी तो फिर एक ही बेंच रहता था। तो कभी कभी कैसे हो जाता था कि मतलब गर्ल्स बॉयज अलग ही बैठते थे। तो कभी कभी ये वाले कोने पे वो आ जाती थी, ये वाले कोने पे मैं आ जाता था। थोड़ा फिर मतलब ऐसा टच होके बैठते थे। तो फिर अगली लाइन उसी के ऊपर है कि तुझे पता है, मैंने सिर्फ तेरे लिए अरिजीत के गाने गाए हैं, बाकी दोस्तों के लिए मैं गाता नहीं था। तुझे पता है, मैंने सिर्फ तेरे लिए अरिजीत के गाने गाए हैं, बाकी दोस्तों के लिए मैं गाता नहीं था। जब तू उस प्रोजेक्टर रूम में मुझसे थोड़ा सा चिपक कर बैठती थी, मैं उसके अगले दिन नहाता नहीं था। मैंने सिर्फ तेरे लिए अरिजीत के गाने गाए हैं, बाकी दोस्तों के लिए मैं गाता नहीं था। जब तू उस प्रोजेक्टर रूम में मुझसे थोड़ा सा चिपक कर बैठती थी, मैं उसके अगले दिन नहाता नहीं था। कुछ नूर था यार तेरे चेहरे में और मैं उसी पे मरता था। यार जो है मैं बता रहा हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग कि कुछ नूर था यार तेरे चेहरे में और मैं उसी पे मरता था। ये कप साइज, ये फिगर, इन सब बातों की मुझे तब सबक नहीं थी। कुछ नूर था तेरे चेहरे में और मैं फर्क नहीं थी भाई उस, हाँ, कुछ नूर था यार तेरे चेहरे में और मैं उसी पे मरता था। ये कप साइज, ये फिगर, इन सब बातों की मुझे सबक नहीं थी। वो बेबी डॉल वाला गाना भी मुझे अश्लील लगता था। वो बेबी डॉल वाला गाना भी मुझे अश्लील लगता था। 15-16 उम्र में मुझ में ठरक नहीं थी। शायद तू समझ ना पाई मैं तुझे कितना चाहता हूँ, मेरे प्यार करने का तरीका क्या है। शायद तू समझ ना पाई मैं तुझे कितना चाहता हूँ, मेरे प्यार करने का तरीका क्या है। वो क्लास मॉनिटर थी, तो फिर क्लास मॉनिटर नहीं, मतलब पता है ना, जो रहता है क्लास का हेड जो, हाँ। शायद तू समझ ना पाई मैं तुझे कितना चाहता हूँ, मेरे प्यार करने का तरीका क्या है। जब तू क्लास मॉनिटर थी और क्लास कंट्रोल करती थी ना, तब मैं जानबूझकर बात करता था ताकि तेरे हाथों से मेरा नाम लिखा जाए। शायद तू समझ ना पाई मैं तुझे कितना चाहता हूँ, मेरे प्यार करने का तरीका क्या है। जब तू क्लास मॉनिटर थी और क्लास कंट्रोल करती थी, तब मैं जानबूझकर बातें करता था ताकि तेरे हाथों से मेरा नाम लिखा जाए। तुझे पता है, तेरे घर का लैंडलाइन नंबर, तेरे घर का पता मैंने कैसे जुगाड़ा था। तेरे घर का लैंडलाइन नंबर, तेरे घर का पता मैंने कैसे जुगाड़ा था। शायद आज तक कुलकर्णी सर को वो लड़का मिला नहीं जिसने क्लास रजिस्टर फाड़ा था। तेरे घर का लैंडलाइन नंबर, तेरे घर का पता मैंने कैसे जुगाड़ा था। शायद आज तक कुलकर्णी सर को वो लड़का मिला नहीं जिसने क्लास रजिस्टर फाड़ा था। तेरी वजह से मैं उन्हीं आशिकों में गिना जाता हूँ जो बिना डरे प्यार करते हैं, बिना डरे इकरार करते हैं।
तेरी वजह से मैं उन्हीं आशिकों में गिना जाता हूँ जो बिना डरे प्यार करते हैं, बिना डरे इकरार करते हैं, जो हकीकत में मुकम्मल ना हुआ तो ख्वाबों में इंतज़ार करते हैं। तुझे पता है, शायद तू एक ही शख्स है जिसके लिए मेरी इतनी दीवानगी थी। शायद तू एक ही शख्स है जिसके लिए मैं इतना पागल था, जिसके लिए मेरी इतनी दीवानगी थी, घर वालों को पता भी नहीं चला कि मैंने तेरे लिए हरतालिका का व्रत रखा है। मैंने मन्नत मांगी थी। शायद तू एक ही शख्स है जिसके लिए मैं इतना पागल हुआ, जिसके लिए इतनी दीवानगी थी, घर वालों को पता भी नहीं चला कि मैंने तेरे लिए हरतालिका का व्रत रखा है। मैंने मन्नत मांगी थी। तुझे पता है, मैं मास्टर शेफ इंडिया देख रहा हूँ। तुझे जॉब करनी है ना, खाना बनाना मैं सीख सकता हूँ। मैं मास्टर शेफ इंडिया देख रहा हूँ, तुझे जॉब करनी है ना, खाना बनाना मैं सीख सकता हूँ। तू पूछती थी ना, सार्थक क्या मेरे लिए 2 लाइन की शायरी लिख पाएगा? अरे शायरी गज़ल क्या, तू मेरी पसंदीदा औरत है रे, पूरी किताब लिख सकता हूँ। मैं मास्टर शेफ इंडिया देख रहा हूँ, खाना बनाना मैं सीख सकता हूँ, तुझ पे शायरी गज़ल क्या, पूरी मैं किताब लिख सकता हूँ। फ़िलहाल अभी पता नहीं, 1 साल 1.5 साल होगा कॉन्टैक्ट में नहीं है। बस आखिरी लाइन यही है कि जो उम्मीद पे दुनिया कायम है बोलते, इसी के साथ ख़त्म करूँगा कि तू ही मेरा रब है सोनी, तू ही मेरी साकी है, तू ही मेरा रब है सोनी, तू ही मेरी साकी है। कहते हैं हर कहानी की एक हैप्पी एंडिंग ज़रूर होती है, अगर नहीं हुई तो पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम, लवली ऑडियंस।